शरण में नहीं आया तभी तक देर है। जैसे इंसान जब तक पानी नहीं पीता है तब तक उसको प्यास लगी रहती है, जब तक भोजन नहीं करता है भूख लगी रहती है, जब तक स्नान नहीं करता है शरीर गंदा रहता है। जब ये काम कर लेगा, पानी पी लेगा तो प्यास बुझ जाएगा, भोजन कर लेगा तो पेट भर जाएगा, जब स्नान कर लेगा तो शरीर भी साफ हो जाएगा। तो उसी तरह से जब सत्संग में आएगा तभी जो है वो सुख चैन पाएगा, वरना सुख चैन मिलने वाला नहीं आदमी। सुख चैन का आदमी सपना देखते रहता है लेकिन भेंट होता नहीं है सुख चैन से। कितना भेंट होता है बताइए? किसी को पैसा से भेंट हो जाता है अलग बात है, हम सुख चैन का बात कर रहे हैं, रुपया पैसा का बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपको सोना चांदी मिल जाए, गाड़ी मोटर मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए तो आपको सुख चैन मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। सुख चैन कहाँ मिलता है? सुख चैन मिलता है भक्ति भजन में, हरि की शरण में, संतों के संग में सुख मिलता है, चैन मिलता है। अगर पैसा से मिलता तो बहुत आज लाख लखपति हैं, करोड़पति हैं लोग, लेकिन पूछिए कि सुख में है तो पता चलेगा कि सुख में तो नहीं है, बड़ा हमको दिक्कत है। बहुत दवाई कराते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, बनारस जाते हैं, दवाई खूब खाते हैं, घर परिवार में कोई कहा हमारा नहीं मानता है, उसको दौलत का कमी नहीं है, दरवाजे पर गाड़ी खड़ा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख नहीं है। आज इंसान सुख के लिए दौड़ लगा रहा है लेकिन सुख नहीं भेटा रहा है। सामान बाजार से खरीद कर घर ले आता है सुख के लिए। क्या क्या सामान लाता है? फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, पलंग, तोशक, तकिया, लेकिन फिर भी सुख मिलता नहीं है। सुख कहाँ मिलता है? अभी हमने बताया भक्ति भजन में मिलेगा, गुरु के चरण में मिलेगा, संतों के संग में मिलेगा। बाजार में सुख नहीं मिलता है, बाजार में सामान मिलता है। और आज देख रहे हैं कि कितना लोग बीमार है, कितना दवाई खाता है। कौन सा गांव है, कौन सा घर है कि दवाई नहीं खाता है? दवाई में सुख खोज रहे हैं, दवाई खा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो भी सुखी नहीं हो रहा है, रोग दूर नहीं हो रहा है, पैसा लगते जा रहा है दवाई में। तो अवतार वाणी में बाबा जी ने लिखा, लाख दवाई कहे दूर न होगा तेरा रोग। दवाई लाख तू कर ले, बनारस जा, दिल्ली जा, ढाका जा, बम्बे जा, कहीं भी जा, लाख दवाई कर ले चाहे दूर न होगा तेरा रोग। राम नाम की औषधि पी लो मिट जाएगा सारा सुख। तू भजन कर ले भाई, भजन करने के लिए मानव का शरीर मिला है, सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं। हम लोग गाय भैंस घोड़ा गधा नहीं है, खाली भोजन करेंगे। जो खाली भोजन करता है तो गाय भैंस से ज्यादा नहीं हो। भगवान ने मानव बनाया है, अब भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, संतों का संग नहीं करता है, तो क्या सोच रहा है कोई इंसान है? अच्छा कपड़ा पहन लिया, सोना चांदी पहन लिया तो बड़ा महान बन गया, गाड़ी में घूमता है तो क्या वो भगवान बन गया? नहीं। मानव का शरीर मिला है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति भजन, तब मानव कहलाए। अब देखिए यहाँ सत्संग में सिर्फ आदमी है, मतलब आदमी या औरत, कोई और जानवर है दूसरा कोई सत्संग नहीं कर सकता है। कोई भी पशु, घोड़ा, बकरी, गाय, कोई भी जानवर क्या सत्संग कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी तरह से जो भक्ति भजन नहीं करता है उसमें और पशु में भी कोई अंतर नहीं है। क्या लगता है सुनने वाले को? क्या लग रहा है?
आप खाली भोजन खा रहे हैं, आप भजन नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आदमी में गिनती की जाएगी? भगवान के घर में जाने के बाद आदमी में गिनती नहीं होगा। आइए गदहा राम, आइए, खाली जीवन भर खाया है, जमराज कोड़ा लगाएगा, सर जीवन भर खाली खाया है, तो कहेगा कि अच्छा कुंभकर्ण बन के खाली खाया है तू। तो इसीलिए सोचना है कि ये शरीर हमको किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। ये रोज जीवन कौन दे रहा है? श्वास कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। अब हम भक्ति भजन नहीं करेंगे तो उसको जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? बताइए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा। बुला जिसको बुला देता है चल भाई तो जाना पड़ता है। संसार में लोग क्या कहते हैं? फलाना मर गया। क्यों? क्योंकि जाना पड़ गया, जाना पड़ेगा। जब बुला देगा तो जाना पड़ेगा। आज बुला दे, आज जाना पड़ेगा। शाम से रात नहीं होगा। अभी बुला दे 5 बजे तो बस चल देना है, 6 भी नहीं बजेगा। तो मालिक का नियम बहुत तगड़ा है, जितना बजे बुला देगा उतने बजे जाना है, 1 सेकंड नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं? बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा। शर्म से सिर भी झुकाना पड़ेगा। शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। क्यों भाई? तो तूने भलाई किया है? तो नहीं सरकार, हमने तो भलाई नहीं किया। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दया धर्म उपकार सेवा सुमेर सत्संग भलाई ये सब किया तो नहीं। क्या किया है? तो खाली लड़ाई किया है। लड़ाई किया है। लड़ाई कौन नहीं करता है? सब लोग करता है। उसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। लड़ाई के लिए कहीं पढ़ाई होता है? लेकिन फिर भी हम लोग लड़ाई में पास हैं, फेल नहीं है। तुरंत लड़ाई कर लेंगे, देरी ये नहीं होगा। लड़ाई करने में हम लोग बीए पास हैं। जो पढ़लो लिखल नहीं के पूछी कि बहन जी पढ़ल बाड़ू तना, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, तब तो लड़ाई ना होत है, तना गाड़ी उड़ी तो आवेला सब। तो ओकरा खातिर पढ़ाई पढ़े की जरूरत नहीं है, खाली जीभ चलावे के बाद खुदे गाली आ जाई। जीभिया हिलाई, बढ़िया बढ़िया गाली है। सोचे के बाद प्रभु जी ने क्यों ये सुंदर शरीर बनाया? खाली लड़ाई करने के लिए, मलाई उड़ाने के लिए? दही भात नहीं। यहाँ आना है गुरु के दरबार में, सेवा करना है, सुमरण करना है, सत्संग करना है। इसके लिए सुंदर शरीर दिया। शंकर जी, जिनको महादेव जी कहा जाता है, वो अपनी पत्नी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। यही है ये सत्संग सुना रहे हैं। कौन सा कथा सुना रहे हैं? राम कथा। राम कथा सुनाते हुए क्या कहते हैं? हे पार्वती सुना, मन लगा। का सुने के बाद? जो इस पैर से सत्संग में नहीं जाता है वो लंगड़े के समान है। अगला जन्म में भगवान ओकरा लंगड़ा बने हन। लंगड़ा देख ले हम, वो आदमी औरत ऐसे घसीट घसीट के चलेगा बेचारा, ओकर पैर अपाहिज बा, तो अगला जन्म में उन्हें भगवान बना दिए हन। के कहता? शंकर जी पार्वती जी के समझावत रह। ऐसे भगवान के भक्ति भजन करे के चाही, सत्संग में जाए के चाही। जे ना जाला, खाली भगवान के धन खाला, एक दिन मर जाला, तो अगला जन्म में ओकरा भगवान किशन पैर दिहन बताई पड़ी, घसीट के चल या पाही। जो हाथ से सेवा नहीं करता है, जिसे बहन जी लोग सेवा करता है, पंखा डोला होता है, सेवा है। जे करी सेवा ओकरे मिली में है ना। जे खाना बनावला, कितनो गर्मी बा, बहुत गर्मी पड़ता, अच्छा तो खाना मत बनाओ, मुंह में रोटी चल जाए, तब वो खाना बनाए के बाद गर्मी पड़ो चाहे ठंडा पड़ो, खाना कैसे मुंह में जाला? किचन में बनाना पड़ेगा ना। कि खाली जाप करते रहे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, कहने से पूरे परिवार का पेट भर जाएगा? रोटी बन जाएगा? सोचना है, बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये गुरु का ज्ञान है, बता रहे हैं कि हाथ से सेवा करनी है, और जो अपने हाथों से सेवा नहीं करता है तो हे पार्वती जी अगला जन्म में वो हाथ का लूल्हा भगवान उसको बना देंगे।
दोनों हथवे ना रहे आए बाएं करी। देख लो हम एक से एक भिखारी आए बाएं करता है। दे दो एक 2 रुपया दे दो भाई, एक दोनों हथवे नहीं थे आए बाएं कर कहाँ है। वो पिछला जमाना में दाया धर्म कुछ ना कैले हुई, सेवा ना कैले हुई, दोनों हाथ के लूल बड़न बड़न आए बाएं करत रहो। ऐसे सुंदर हाथ देले बड़न भगवान काहे खातिर, दूसरा के झापड़ मारे काहे खातिर देले बड़न, बुझाता सेवा करे खातिर देले बड़न। तो बात समझे के बा, हाथ पैर